नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करो तो 2019 से जिस तरह से महाराष्ट्र की हालत बनी हुई है राजनीतिक, उसको लेकर जो है यहाँ के लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, उसको लेके लोग परेशान हैं। आखिर में लोग ये सोच रहे हैं कि हमने वोट किसको दिया और उस वोट का किस तरह से बाजार चल रहा है। क्या बात है सर, आपने बहुत सही शब्द यूज किया। बाजार मार्केटिंग हो रहा है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हम जो है नीलामी हो रही है। लोकतंत्र के नाम पर जो वोट की जो राजनीति चल रही है, उसका जो है आगे क्या होने वाला है। सर, ये बहुत विडंबना है सर महाराष्ट्र के लिए कि जो इस तरह से बाजार बनी हुई है इस समय लोकतंत्र के नाम पे, लोगों को समझ नहीं आ रहा है सर कि हम वोट किसको दें आखिर में। सर, पूरे भारत में जी सबसे बेकार स्थिति हालत अगर कहीं है जी, तो वो महाराष्ट्र में। यहाँ के जितने भी राजकीय पक्ष हैं, जी पार्टीज हैं और नेता हैं, सबकी 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 कोई अपवाद नहीं सर। विश्वसनीयता खत्म कोई हो गई। विचारधारा ही नहीं रह गई सर। नहीं, विचारधारा भी नहीं है, वो पहले भी कम थी जी मगर विश्वसनीयता कुछ तो थी कि भाई ये यहाँ चिपका है तो चिपका रहेगा। निष्ठा की विष्ठा हो गई। बिल्कुल। अब तो ऐसी बोली लग रही है, चलो कौन आ रहा है मेरे साथ, क्या दे रहा है, चलो आगे बढ़ो। सर, इससे मुझे ऐसा लगता है कि लोग गुस्से में आकर वोट कर सकते थे जी कि भाई ये गलत है तो मैं इसको चुनाव में जिता दूंगा, मगर अभी ये गलत है, ये गलत है, ये तो फुले फुले है, ये तो ट्रिपल फुले है, ये चौपल फुले है, ये सब बदमाश हरामखोर, पाजी, हलकट, नतद्रष्ट, ये सब लोग अगर सामने वैसे चोर है, ये दरोडेखोर है, ये है, तो इनमें से ही किसी को वोट देना है मुझे। बिल्कुल देना है। तो उससे अच्छा मैं घर बैठूं, कम से कम इन पापियों के पाप में मेरा हिस्सा नहीं रहेगा, कि मेरा कॉन्शियस जो है वो मुझे बाइट नहीं करेगा कि भाई मैंने इनमें से इसको वोट दिया था, ये चोर को, जो बाद में जाके दरोडेखोर को मिल गया। इतना तो मेरे को होगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं निगेटिव वोट देने जाता हूं तो भी वो अलग से होता है कि नन ऑफ अदर्स। सर, जब हम वोट देने किसी जाते हैं तो एक को जिताते हैं और एक को हराते हैं। सर, कई बार तो हराने के लिए हम वोट करते हैं। बिल्कुल। कई बार तो हम हराने के लिए करते हैं। खाली 14 और 19 में ऐसा हुआ कि हमने मोदी को जिताने के लिए वोट किया। यस। नहीं तो हराने के लिए ज्यादा करके करते हैं जी। मगर इस बार ऐसा है कि किसको जिताना और किसको हराना, सर आम आदमी में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। सर, लोकतंत्र में ये पब्लिक तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अब वो चीज रही नहीं। सर, लोग कुछ भी तय करें जी। ये हरामी आपस में मिलके कुछ नया ये बनाते हैं। अभी बीजेपी और शिवसेना का चुनाव को वोट किया लोगों ने। शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने अपनी कुर्सी के लिए, स्वार्थ के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। बीजेपी का ये रास्ता तोड़ दिया। अब हमने वोट किसको किया था? शिवसेना बीजेपी को किया था, वो टूट गई। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गई उद्धव की शिवसेना। तो हमारा जो विश्वास था, जिस विश्वास से हमने दोनों को मिलकर वोट दिए थे, वो टूट गए। उससे ज़्यादा ये हो गया कि फिर राष्ट्रवादी भी टूट गई, शिवसेना भी टूट गई, कांग्रेस भी टूटने वाली है। ये तुम्हारी स्वाभिमानी जैसे छोटी छोटी पार्टियां भाई, जिसमें 4 ही लेते हैं जी, उसमें भी फूट हो रही है। तो कोई किसी के साथ नहीं है। मेरे को एक लगता है एमआईएम छोड़ के, क्योंकि वो वन मैन पार्टी है जी, वो और उसका भाई छोड़ के कुछ है ही नहीं। बाकी सब पार्टियां टूट रही है। सर, ये घोड़ा बाजार चल रहा है जैसे। सर, गधा बाजार चल रहा है। ये इनको घोड़ा मानते हैं आप? ये तो साले गधे हैं, मगर अपने को भी गधा बना रहे हैं जी। इसमें बुरी बात यह है सर, इसमें और हो रहा है, लोगों के मूलभूत जो समस्याएं हैं ना, वो बाजू में रह जा रही। सर, बाजू में रहने के लिए ही आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा कभी कभी मुझे लगता है। ये जानबूझकर ही कर रहे हैं कि पूरा फोकस टीवी का, जो भी हरामी है मीडिया वाले, कि वो भी, उनको भी टीआरपी चाहिए तो झगड़ा ही दिखाएंगे जी। दिन भर झगड़ा ही। इनका WWF का जैसा कुश्ती, नूरा कुश्ती रहता है झूठ मूठ का, वैसा इनका आपस में हाँ बोलना, तो बोलना, तो बोलना, तो बोलना, तो बोलना, एक में एक से पूछते रहेंगे और दिन भर उसमें ही जाएंगे। लोगों के मूलभूत सवालों के ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं।
कोई उनको भी इंटरेस्ट नहीं है और राजनीतिक लोगों को तो है नहीं, और एक दूसरे की खाली चड्डी खींचते रहेंगे। पहले तो ऊपर के शर्ट निकाल रहे थे, अंडरपैंट निकाल रहे हैं अभी एक दूसरे की। सर आपने आईपीएल मैच देखा है कितना पॉपुलर होते जा रहा है। हम्म। ये जीतने के लिए नहीं खेलते सर, इनको हारने का पैसा मिलता है। वही हाल अभी वो WWF में भी हो रहा है, वो वही हाल उधर भी होता राजनीति में हो है, रही है। हारने का पैसा मिलता है। 10 लोग खड़ा रहेंगे, तू बस तू बस तू बस, कितनी पैसे पाएगी। सर ऐसा है कि नंतर बाजा कड़ी है। परिस्थिति ऐसी है कि पर्याय नहीं है सर, कोई पर्याय नहीं कोई। तो बीजेपी इस बार भी जीतेगी ऐसा मुझे सिर्फ इसलिए लगता है कि वही एक पार्टी है जिसने प्रिंसिपल छोड़े हैं, सवाल ही नहीं। उन्होंने अन्याय किए हैं, सवाल ही नहीं। उनके नेता एक्सपोज हो गए हैं, सवाल ही नहीं। मगर ये बाकी चोरों की तुलना में दगडापेक्षा वीट मऊ असं मराठीमध्ये एक म्हण, वैसा हो रहा है कि बाकी सब ये जो बाजार वाले बैठे हैं उनमें से ये कम से कम निमित्त कुछ लोग हैं, फडणवीस जैसे हैं, ये हैं। तो मेरे को लगता है कि लोग सोचेंगे कि, मगर सर इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि बीजेपी को भी ऐसा है ना कि ये साइड में एक राष्ट्रवादी का ये आ गया है स्कीम डिसीज, ये साइड में दूसरा शिवसेना का एक गुट का ये आ गया है। उनके हाथ जो है वो पहले जैसे बरकट नहीं रहे, अभी वो भी पैरालिटिकल हो गए हैं जी, मेंबर ज़्यादा हो गए घर में। हाँ, तो वो भी रिजल्ट कहाँ अभी डिलीवर कर पा रहे हैं। अभी बीजेपी साथ में है, भले मुख्यमंत्री है नहीं है, मगर कहाँ डिलीवरी है रिजल्ट्स की। वो भी आपस में लड़ने में अभी बावन को कुछ बोलता है। एक सवाल मैं पूछता हूँ सर, जिस तरह से स्थिति बनी महाराष्ट्र में, अगर आप देवेंद्र फडणवीस जगह पर होते, आप अमित शाह की जगह पर होते, आप मोदी जी की जगह पर होते, तो क्या डिसीजन लेते? सर मैं सरकार छोड़ देता था जी, और अकेला चुनाव लड़ता था और अकेले में दम बनाते थे। हाँ, ये चीज बीजेपी क्यों नहीं की सर? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। सर उनको शिवसेना को छोड़ना चाहिए, राष्ट्रवादी को छोड़ना चाहिए, कोई नहीं चाहिए जी। सिर्फ बीजेपी अपने बलबूते पर आज भी चुनाव लड़ती है जी, और फडणवीस चेहरा रखती है। 100% सर 145 चाहिए ना, मैं गारंटी देता हूँ 150 से नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को अकेले बीजेपी पे विश्वास है, फडणवीस पे विश्वास है, मोदी पे विश्वास है, शाह पे विश्वास है। वो जिन लोगों के साथ है उनके ऊपर विश्वास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अनीति का जो ठप्पा लग रहा है वो उसकी वजह से है। तो मैं बहुत उर्सेकर ने सर लास्ट टाइम बोला था कि 19 का चुनाव आप अकेले लड़ो, 14 का या 19 का, और उन्होंने 19 का उन्होंने माना नहीं। 14 का तो अकेले लड़े थे, माना ही नहीं था जी। तो मैं इस बार अभी भी बोलता हूँ फडणवीस साहब को कि आप ना बीजेपी के ऊपर भरोसा रखो। लोगों के मन में आपके प्रति श्रद्धा, अनुकूलता, सहानुभूति, और उनको भी लगता है ये मजबूरी में आप सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। सर सत्ता कितना दिन पाएगी आप? नहीं सत्ता छोड़ दो, 2.5 साल ही बचाया था सर। सर 2.5 साल छोड़ो, आज ही छोड़ दो जी। बोलो हम अकेले लड़ेंगे, चुनाव के बाद जो सिचुएशन बनेगी फिर डिसाइड करेंगे। यस सर, सिर्फ उसी मुद्दे पर बीजेपी चुन के आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इन सब में तुलनात्मक दृष्टया बीजेपी ठीक है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी वाला राज्य है वो। वहां पर समाजवादी पार्टी बसपा पूरी तरह से जड़ जमा के बैठी थी। जैसे यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी की 3 बार लगातार सत्ता थी, उसमें किस तरह जादू लाया बीजेपी ने। आज दूसरी बार जो है अपने बल पे सत्ता बनाई है कि नहीं बनाई? बनाई, बहुमत से भी ज्यादा सीट बनाई ना। बीजेपी को अभी अपने को एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि बीजेपी चुनाव अकेले लड़े। बिल्कुल सर, बीजेपी को सत्ता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इन सब नतद्रष्टों में यही एक दृष्टा आदमी है फडणवीस, उनकी जीत हो सकती है। लोगों का उनके ऊपर भरोसा है, बिल्कुल। बाकी सबसे भरोसा उड़ गया है। तो लोग बहुत मायूस है सर। लोग बोलते हैं ना, काय करायचं आपण, आपल्या हातात काय आहे, आपल्या हातात काय आहे असं ज्या वेळेला पब्लिक बोलती है तो इसका मतलब इनके ऊपर भरोसा भी नहीं है और खुद का भरोसा निकल गया कि मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। सर, अभी कोई आम आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। पहले जयप्रकाश नारायण वगैरह की जो आंदोलन हुए उसमें यही बात थी कि आम आदमी सोचता था मैं परिवर्तन करूंगा, आई कैन चेंज। परिवर्तन का ही क्रांति था ना सर, संपूर्ण क्रांति। तो अभी ऐसा सामान्य आदमी को लगता है मैं क्रांति नहीं कर सकता, मैं कोई चेंज भी नहीं कर सकता, क्रांति तो दूर की बात नहीं।
तो वो क्रांति की एक आशा और चेंज की अपेक्षा सिर्फ बीजेपी अकेले अगर लड़ेगी तो निर्माण हो सकती है। बाकी सवालों का जवाब आज हम नहीं देंगे कि शिंदे का क्या होगा, अजीत दादा का क्या होगा। हो सकता है कि शिंदे और अजीत दादा साथ में आके चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी अकेली लड़ेगी, शिवसेना लड़ेगी, कुछ भी हो सकता है। महाआघाड़ी एक रहेगी, इनकी एक तीसरी आघाड़ी बनेगी, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं करेंगे, मगर सर क्या करेंगे, अभी बीजेपी को हम कितना भी बोले वो नहीं तोड़ेंगे ये युति। वो युति उनको के सिर्फ साथ लोकसभा का ही दिख रहा है, इसके अलावा उनको मोदी साहब कोई को सूझ ही नहीं। पंतप्रधान बनाना है, उसके लिए चाहे तो महाराष्ट्र की सत्ता गई बुखार में, यहाँ तक सोचते हैं। बट ये सोच सर, लेकिन लोगों का क्या हुआ, लोगों के हित के सोच तो नहीं है ना सर। लोगों का हित, लोगों का हित का इसमें सोच नहीं है। सोच नहीं है सर। लोग बहुत परेशान हैं, बोलते सब साले चोर है, मगर चोरों में तो कोई हमको जरा एक बड़ा अच्छा आदमी मिलता है या थोड़ा कम चोर मिलता है सर। बहुत से चोर भी जो है अच्छे होते हैं, सामाजिक होते हैं। तो अभी चोरों में सामाजिक ढूंढा जा रहा है, कौन सामाजिक चोर है। बहुत से चोर होते हैं ना सर, अमीर क्या चोरी करते हैं तो गरीबों में बांटते हैं, ऐसे रॉबिन हुड बोलते हैं। हाँ, रॉबिन हुड बोलते हैं। तो ऐसा कोई रॉबिन हुड जो है अपने महाराष्ट्र में कौन हो सकता है, ये भी पब्लिक को ढूंढने की जरूरत है सर। ऐसे आपने जो बोला ना, ऐसा रॉबिन हुड होने की क्षमता किसमें मालूम है महाराष्ट्र में? एकता चिन्ह में। उनका स्वभाव है वो। क्या बात है, वो यहाँ से लेंगे वहां दे देंगे, कुछ के लिए नहीं देंगे, तो वो रॉबिन हुड है। मगर क्या है ना, बीजेपी ने भी उनको थोड़ा सा चेकमेट करके रखा है। ये अजीत दादा ने तो बहुत ही उनके तंगड़ी में तंगड़ी डाल के रखा। नहीं तो वो जैसे पार्टी के रूप में बीजेपी सक्षम है, वैसे रॉबिन हुड इमेज के इसमें एकनाथ शिंदे सक्षम है। उनको भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के अगर करते तो फर्क पड़ेगा। मगर मेरे को डाउट आ रहा है, बीजेपी जिस तरह से बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता अन्य फडणवीस छोड़ के, तो मुझे लगता है कि वो बोलेंगे 24 तक वो है, 24 के बाद का हमको मालूम है। बिल्कुल। तो मुश्किल है सर, बड़ी हताशा लगती है। हम लोग यूट्यूब बनाते हैं, ये बनाते हैं, और अपना बड़ा मीडिया जो है करोड़ों में जाता है, ये जाता है, वो भी सब पैसा लेके बिक गया है। तो सब खरीदी बिक्री संग हो गया है। जब नेता बिक रहे हैं तो मीडिया क्यों नहीं बिकेगी सर? सर कार्यकर्ता भी अभी बिकने लगे खुद। बिल्कुल, वो भी अभी सौदा करे, कल मतदार भी बिक जाएंगे, बिक गए बोलेंगे तो नहीं, अभी बेचते ही है 5,000 10,000 को वोट जाता ही है अभी, पर वो बोलेंगे बाद में तुम तो पैसा खाने वाले हो, हमको पूछने वाले नहीं हो, तो कम से कम अभी तो दे दो। तो ये सर एक शब्द बोलूँ मैं, ये लोकशाही खत्म हो गई, ये बेबंदशाही है। मराठी में एक अच्छा शब्द है, बेबंदशाही। कोई किसी को पूछता नहीं, किसी को कोई जुमानता नहीं है, ऐसा हो गया है। तो हम लोग अभी लोकशाही में नहीं, बेबंदशाही में है, और बेबंदशाही का चुनाव आने वाला है। जी धन्यवाद थे। तो हमारा चर्चा यही था कि आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति जो चल रही है, लोकतंत्र के नाम पर आखिर में क्या चल रहा है, कौन किसको वोट दे रहा है, किसको मिल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसी को कुछ पता नहीं, और भविष्य में क्या होगा इसकी भी पता नहीं। आप क्या मानते हैं इस चर्चा पर, हमें जो है व्हाट्सअप कमेंट में जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।